ब्रिक्स सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। रियो डी जेनेरियो में होने वाले इस अहम सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग शायद शामिल न हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वजह सिर्फ शेड्यूल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखे गए खास डिनर ने चीन को परेशान कर दिया है? क्या ब्राज़ील और भारत की नज़दीकी चीन को पसंद नहीं आ रही है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अगले हफ्ते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसको लेकर ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा परेशान है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के राष्ट्रपति की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शेड्यूल से परेशानी है और इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। चीनी राष्ट्रपति की जगह देश के प्रधानमंत्री ली कीयांग अपने साथियों के साथ इसमें शामिल होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे से आ रही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखी गई डिनर पार्टी से नाराज है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन के बाद एक खास तरह के डिनर के लिए आमंत्रित किया है। इस बात से चीन थोड़ा परेशान हो गया है। कहा जा रहा है कि चीन को आशंका है कि यदि जी जिनपिंग सम्मेलन में शामिल होते हैं तो ब्राज़ील और भारत के नेताओं की आपसी मुलाकात इस मंच से महफिल लूट लेंगी और चीनी राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ साइड एक्टर की तरह नजर आएंगी, जो विदेशों में बनाई गई उनकी एक मजबूत नेता वाली छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्राज़ील के अधिकारियों ने एससीएमपी को बताया है कि राष्ट्रपति लूला ने मई 2025 में चीन की यात्रा भी विशेष रूप से इसलिए की थी ताकि जी जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन में आमंत्रित किया जा सके। उन्होंने इसे गुडविल जेस्चर बताते हुए उम्मीद जताई थी कि जी जिनपिंग ब्राज़ील दौरे को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। ब्राज़ील के विशेष विदेश नीति सलाहकार सेल्सो अमोरिम ने भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। फिर भी चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। दूसरी ओर कुछ चीनी अधिकारियों का कहना है कि जी जिनपिंग के सम्मेलन में न आने की एक और वजह यह है कि राष्ट्रपति लूला और जी जिनपिंग पिछले एक साल में पहले ही 2 बार मिल चुके हैं। उनकी पहली मुलाकात G20 शिखर सम्मेलन में पिछले साल नवंबर में ब्राज़ीलिया में हुई थी और दूसरी मुलाकात मई में बीजिंग में चीन से लाक फोरम के दौरान हो चुकी है। चीन ने कहा है कि वो ब्राज़ील की ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियाकुन ने कहा है कि चीन चाहता है कि ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग हो। चीनी अधिकारियों का कहना है कि आज की अस्थिर और उलझन भरी दुनिया में ब्रिक्स देश मिलकर शांति, स्थिरता और विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन चीन की बात सबको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि 2 देशों की आपसी मुलाकात और ब्रिक्स जैसे बड़े मंच की बैठक अलग चीज़ें हैं। साल 2008 में जब ब्रिक्स की पहली बैठक ब्राज़ील में हुई थी, तब चीन में बड़ा भूकंप आने के बावजूद उस समय के राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल हुए थे, चाहे वो सिर्फ एक दिन के लिए ही सही। विदेश मामलों के एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस बार राष्ट्रपति जी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं आते हैं तो इससे ब्राज़ील और चीन के रिश्तों को झटका लग सकता है। साथ ही चीन जो ब्रिक्स में अपनी ताकतवर और लीडर जैसी छवि दिखाना चाहता है, उसे भी नुकसान हो सकता है। ब्रिक्स एक खास तरह का अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें दुनिया के 5 तेजी से बढ़ते देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये समूह 2009 में बना था। इसका मकसद है कि ये देश मिलकर दुनिया से जुड़े ज़रूरी मुद्दे जैसे कि व्यापार, क्लाइमेट चेंज, तकनीकी मदद और आपसी सहयोग पर एक जैसा नज़रिया अपनाए और साथ मिलकर काम करे। ब्रिक्स को अक्सर पश्चिमी देशों के समूह G7 या नाटो के जवाब के रूप में देखा जाता है।
इन पश्चिमी समूह में अमीर और विकसित देशों का दबदबा होता है, जबकि ब्रिक्स में विकासशील देश अपनी बात मजबूत तरीके से रखते हैं। भारत और चीन जैसे बड़े देशों के होने से ब्रिक्स एक ऐसा मंच बन गया है जो दुनिया में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और छोटे या गरीब देशों की आवाज़ को भी दुनिया तक पहुंचाता है। पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स ने कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना, व्यापार में डॉलर के अलावा अपनी अलग करेंसी पर काम करना और मिलकर निवेश के नए तरीके खोजना। इसके अलावा ब्रिक्स देश आपस में संस्कृति, रक्षा, साइबर और विज्ञान के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रही है। अगर इस बार के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति के बीच बातचीत और एक खास डिनर होता है तो इससे भारत और ब्राज़ील के रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ ही भारत की दक्षिण अमेरिकी देशों में मौजूदगी भी मजबूत दिखाई देगी। ये बात चीन के लिए थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि चीन वहाँ खुद को अकेले लीडर के तौर पर दिखाना चाहता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति का इसमें ना आना कई सवाल खड़े कर रहा है। वजह चाहे शेड्यूल हो या डिनर को लेकर नाराजगी, लेकिन इसका असर चीन की छवि और ब्राज़ील से उसके रिश्तों पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत और ब्राज़ील के बीच नज़दीकी बढ़ रही है, जिससे भारत को दक्षिण अमेरिकी देशों में नई पहचान और मजबूती मिल सकती है। ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर भारत की मौजूदगी उसे और ज़्यादा असरदार बना सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पर होंगी कि चीन इस मौके को कैसे संभालता है और भारत नया क्या हासिल करता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।